हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एसर्शन दिया हुआ है स्कैंडियम से जिंक श्रेणी में जिंक की परमाणुकता की इंथैल्पी न्यूनतम होती है। दूसरा दिया हुआ है जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है अभिकथन तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। तीसरा दिया हुआ है अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा दिया हुआ है अभिकथन गलत है तर्क सही है। पांचवा दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो यहाँ पर हम लोग को जानना होगा, समझना होगा। क्या समझना होगा? कि परमाणुकता की इंथैल्पी किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, परमाणुकता की इंथैल्पी जो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, परमाणुकता की इंथैल्पी क्या होती है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सीधा समानुपाती होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुकता का इंथैल्पी बढ़ेगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो परमाणुकता का इंथैल्पी घटेगा। तो अगर बात करें स्कैंडियम से जिंक श्रेणी की, तो इसके सभी तत्व क्या होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये होता है स्कैंडियम। इसका परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24 इस तरह से होते हैं। 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये आर्गन, ये फिर होता है 3D3 4S2 इस तरह से होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा 3D1 होगा, ये 3D1। इसी तरह यहाँ पे 3D2 होता है, यहाँ पे 3D3 होता है, यहाँ पे 3D4 में ये अस्थाई नहीं होता है तो ये 3D5 बन जाता है, ये भी 3D5 बन जाता है, ये फिर 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 अस्थाई नहीं होता तो ये 10 बन जाता है, और ये भी 3D10 हो जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखोगे, डी कक्षक बनाओगे, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 6 हो जाएगा तो ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं? तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, छठा यहाँ पे आएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0। तो अब देखोगे क्या हो रहा है, हम लोग ने क्या बनाया, परमाणुकता की इंथैल्पी क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होगा उसकी परमाणुकता की इंथैल्पी सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक कहां पे होना चाहिए? सबसे अधिक होना चाहिए हमारा पास, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? मैग्नीज में होती है। लेकिन क्या होता है कि मैग्नीज का भी कम होता है और जिंक का भी कम होता है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये जब 3D5 होता है तो ये 3D5 में क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, लेकिन 5 जो होता है अस्थाई सदस्य होता है, क्योंकि ये अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित में ये अस्थाई अवस्था में चला जाता है। इसी वजह से परमाणुकता की इंथैल्पी यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। तो जिंक में भी सबसे ज्यादा कम जो होगा वो जिंक में होगा, क्योंकि जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि SC से Zn श्रेणी में जिंक की परमाणुकता की इंथैल्पी न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो जिंक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो है ही नहीं। ठीक है, अगर बात किया जाए 10 इलेक्ट्रॉन की तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये जिंक में, ये डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। डी कक्षक में एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अयुग्मित है, सभी के सभी युग्मित होते हैं। तो सभी के सभी अगर युग्मित हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। तो हमारा अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।